अपना ये बताइए कि बहुत कुछ कर रही हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, स्कूल्स के हवाले से भी काम कर रही हैं, एजुकेशन में भी, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये स्ट्रगल कैसी थी? अच्छा, मेरा भी बिल्कुल इस तरह ही है कि मैं आई वाज अ हाउसवाइफ। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम किनेट कॉलेज। उसके बाद आई वाज लिविंग इन डिफेंस। तो हुआ इस तरह कि एक मेरी स्वीपरस थी, मतलब घर में काम करने वाली, उसने मुझे कहा कि मैम आज आपने मेरी रात को मेरी बच्चों की बर्थडे, यू हैव टू कम एंड एंजॉय इट। मैं तो ट्रिप पे गई, मज़ेदार ट्रिप पे। पर आपको शायद पता होगा, घोड़ा चौक जो DHA में है, उसके पीछे दे आर 50,000 पीपल हु आर लिविंग, और मुझे उनका नहीं पता था। जब मैं वहाँ गई तो आप हैरान हो गए कि वहाँ बारिश 4 दिन पहले हुई थी। कैन यू बीट इट? और मैं वहाँ फिसल के गिर गई, बिकॉज मुझे तो नहीं पता था ऐसे इस तरह जाना है। आई वॉज वेयरिंग माई लॉन्ग ब्यूटीफुल हील शूज़। तो मेरे 3 बच्चे भी साथ थे, आई वॉज मैरिड। तो जब मैं वापस वो बड़ा वहाँ पे मुझे क्लैमिटी से फॉल हुई मेरे साथ, बट दैट वॉज द लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट। आई केम बैक होम एंड आई रियलाइज्ड कि अगर यही चीज़ मैं वहाँ पैदा हो जाती, यस, और मैं लकीली इस साइड पे पैदा हो गई, जस्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस के साथ, तो ये मैं इनको क्या करूं? और ये लोग हमारे घर आते हैं एंड लुक एट द क्या कहूँ मैं, अल्लाह की नेमतों की बहार। और वहाँ पे बुरा हाल उनका। आप सोचिए, उनका वो लोग जब पानी उबालते थे तो उसके ऊपर भी ऑयल आ जाता था, बिकॉज उनका जो वाटर टेबल था वो पैकेजेस की वजह से ख़राब था। जब मैंने आई स्टार्ट माई वर्क आउट देयर, नो रोड्स, नथिंग, नो सीवरेज, डेड प्लेस। तो मैंने वापस आके दिल में सोचा कि आई मस्ट ब्रिज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। वेरी नाइस। बिकॉज मेरे साथ ये था कि मैं बहुत एफ्लुएंट फैमिली माशाल्लाह लोगों से मिलती हूँ, तो मेरा ये इतना डिस्टेंस, अब मैं इसको पैचअप कैसे करूँ? तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आई शुड शेयर माई ड्रीम विद माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड आई शुड then it becomes a reality actually at the end of the day. तो जब मैंने उनको बुलाया, मैं उनको बताया, I started a small dispensary, then I started working there in that locality. और आप सोचो कि मैंने सीड्स फेंकने शुरू कर दिए मैगपाई की तरह। वो सीड्स क्या थे, वो बड़े बड़े दरख्त बनने शुरू हो गए। जो छोटा सा मैं आपको इंसिडेंट देती हूँ, एक एजुकेशन प्रोग्राम, इस हॉल जितना, इस स्टूडियो जितना एक कमरा था, जिसमें मैंने 3 स्कूल्स शुरू किए। एक मैंने कुरान का स्कूल शुरू किया, एक एजुकेशन का किया। स्कूल आप? नो, दैट्स अ डिफरेंट। अच्छा, okay. एक होप अपले फाउंडेशन स्कूल सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट। एक एजुकेशन का शुरू किया, और वो भी क्या था कि वो बच्चे स्कूल जाते थे, होमवर्क्स नहीं कर सकते थे, तो हम उनको टीचर्स के साथ होमवर्क्स करा देते थे। और एक विमेन एम्पावरमेंट, सिलाई कढ़ाई। तो अब टोटल कितना काम होप अपलिफ्ट के? अभी आपने बताया कि एक तो आप रिच और ये जो गरीब लोग हैं इनके दरमियान एक ब्रिज बना रहे हैं, दूसरा स्कूल है, बन चुका है। नहीं, हमारा मोटो है wherever there is a human being there is an opportunity for kindness। और हमारा जो हम जिस पे बैकबोन है और रोज़ हम काम करते हैं वो है let me do goodness now for I shall not pass this path again। और हम हर रोज़ रीच टू अल्लाह प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम दुनिया का हर काम करते हैं। हम ऐसा एक NGO है जो बन गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो मेरी ख्वाहिश थी वो ये है कि हम एक सेगमेंट को पकड़ के नहीं चल रहे। हम होप, आप देखें ना, होप अपलिफ्ट, होप दे के फिर अपलिफ्ट करते हैं। दिस इज द ह्यूमैनिटी, दिस इज द हेल्प ऑफ द ह्यूमैनिटी वी आर डूइंग। और आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं जो इसकी खूबसूरती है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है और वो प्रॉब्लम में है, तो हम हमारी अपनी विंडोज़ होप की खुल जाती हैं। अब हमारे पास एजुकेशन भी है, हमारे पास हंगर रिलीफ भी है, अब खाने का, हमारे पास हेल्थ भी है, वाटर भी है, हमारे पास यू नेम इट, हमारे पास वोकेशनल स्कूल्स हैं, हमारे पास वोकेशनल सेंटर्स हैं, हम लोगों को शादियां कराते हैं, मैस वेडिंग्स भी हैं हमारे। तो इतने विमेन, हमारा माइक्रो फाइनेंस भी है, उससे हम लोगों को वो देते हैं, लोन्स देते हैं। जैसे एक गरीब ख़ानदान का एक आदमी हमारे पास आया, उनका नाम सैयद थे, वो ही वाज 60 years old। उन्होंने जल्दी से हमें ये कहा कि मैं रोने लग पड़े और कहा कि जी मेरे पास मेरे बच्चों का कुछ कर दें, बस इतना कहा। हमने उनको बहुत जगहों पे जॉब्स कोशिश की, नहीं मिली। कट शॉर्ट, उनको हमने कहा कि होप अपने फाउंडेशन की हेल्प करता है। हमने उनको अपने स्कूल का गार्ड बना लिया, राइट। उस ज़माने में 4000 रुपीज़ पे। उनकी बीवी को आया लगा लिया 3000 रुपीज़ पे। उनको हमने राशन प्रोग्राम में से राशन देना शुरू कर दिया। उनके बच्चों को हमने अपने स्कूल्स में दाखिल कर लिया। जो बच्चा उनका बड़ा था, couldn't get in, उसको हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम से दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया। कट शॉर्ट, आप आखिरी बात देखो कि वो हार्ट पेशेंट थे, उनको डिस्पेंसरी से मेडिसिन मिलनी शुरू हो गई। और एंड ऑफ द डे में वो माइक्रो फाइनेंस से उनको हमने मोटरसाइकिल ले दी। और उनके बच्चों को हमने, हमारी वेलफेयर शॉप्स हैं उसमें से हमने उनके बच्चों को कपड़े न्यू, और
आखिर में ये हुआ कि उनकी बीवी जो थी वो वहाँ पे इमरान खान के उसमें जो शुरू हुए तो उसमें वो जीत गई, उनके उसमें वो अपने मोहल्ले की वो बन गई, एक वो क्या होता है काउंसलर टाइप यंग, और आप सोचो वो इज्जतदार फैमिली बन गई। माशाल्लाह, तो यही इम्पोर्टेंट चीज है एग्जैक्टली कि होप से आपने कैसे अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है, कैसे अपलिफ्ट करना है। अंबर, इंटरेस्टिंगली पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि एक्सीडेंट्स कुछ अच्छे होते हैं, तो इनका गिरना कम्युनिटी के लिए कितना बेहतरीन साबित हुआ। अगर आप उस वक्त ना फिसलती तो मैं आज रियलाइजेशन ना होती। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक्चुअली आपने सोचा कि मुझे उनके घर जाना है, मुझे उनकी खुशियों में जाके बैठना है, सेलिब्रेट करना है, सो दैट यू हैव द आइडिया है क्या आपको आपके माँ बाप सिखाते हैं ये शुरू से छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आपको जब आप करते जाते हो ना, और आपका दिल जो है वो गरीबों के लिए गुदास रखता है, तो फिर आप ऐसा काम कर ले। माय फादर वाज अल्लाह को जन्नत नसीब करे, he was working, he was the director of social welfare, so whenever he used to come back and he used to sit with us on the dining table, he used to tell us so many things about different people। दस्तकारी का स्कूल उन्होंने पंजाब में शुरू किया, फिर वो काशाना शुरू किया, ये जो गरीब बंदे पेरे होते हैं मांगने फ़कीरों के लिए, उनको उठा के ले जाके वोकेशनल सिखाते थे। तो ये सब कुछ मेरे अंदर अब्जॉर्ब होता चला जा रहा था। एंड आपको मैं बताऊँ, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, मैंने अपनी अम्मी की फ्रेंड को कहा कि आंटी मेरी एक गरीब औरत है, उसकी किसी की शादी हो रही है। मैंने अपनी आंटी से इतना सामान जमा कर लिया कि एंड ऑफ द डे में वो पूरा वैगन भर के उनके साथ गई। बहुत बेहतरीन बात है, और यही बात है कि आपके अंदर विल होनी चाहिए कुछ भी करने की, और फिर आप वो कर जाते हैं। स्पेशली अगर आपके सलमान के साथ बात करते हैं ना, कम्युनिटी का दर्द हो, अगर आप में कम्युनिटी का दर्द है, फिर ही आप उनके मसले को समझ के उनके लिए बेहतर हल जो है वो तलाश कर सकते हैं। तो